पहले हम रेड कलर लगाएंगे। बहुत लाइट सा कलर लगाना है इसके ऊपर, क्योंकि कलर वैसे भी लोगों को नुकसान देते हैं। ये देखिए, हमें हाफ एप्पल पर कलर करना है रेड। फिर हमें दूसरा शेड डालना है येलो का। येलो का हम बहुत लाइट सा शेड डालेंगे। इसलिए ब्रश को बहुत रफली चलाना है इसके ऊपर। तो नाजरीन, बनकर तैयार हैं हमारे स्वीट एप्पल। अब हम इनको सर्व करेंगे, और सर्व करने के लिए हमें चाहिए एक सर्विंग प्लेट। अगर आप पसंद करती हैं ठंडा खाना तो आप इनको फ्रिज में रखकर ठंडा भी कर सकती हैं, या फिर ऐसे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नाजरीन, बनकर तैयार हो चुके हैं हमारे स्वीट एप्पल, और मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह आपको ये जरूर पसंद आए होंगे। तो आप इनको आज ही ट्राई करेंगी, और इसको ट्राई करने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। एप्पल स्वीट बनाने के लिए चाहिए खोया, चीनी, घी और लौंग। एप्पल स्वीट बनाने का तरीका: सबसे पहले खोए को कद्दूकस करें, फिर मैश किए गए खोए में चीनी और घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इससे एप्पल के शेप में स्वीट बनाएं, फिर एक सर्विंग प्लेट में सर्व करें। नाजरीन, आप भी बन सकती हैं हमारे शो का हिस्सा। बस आपको भेजनी है एक अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट, तो आपको मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में। तो देर किस बात की, जल्दी से नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे एक नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972,
वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। एक शाम कश्मीर के की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रहता है। हमारी एहलिया तो आ गई, माँ छुट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं, सोना छोड़ आए। बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। जिंदगी जैसे भी जी चाहे गुजारो, लेकिन आईना सामने आए तो नदामत भी न हो। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात का सुप्रीम कोर्ट ने लिया सख्त नोट, फौरी कार्रवाई की यूपी हुकूमत को दी हिदायत। दहशतगर्दी के केस वापस लेने के लिए मरकजी हुकूमत की इजाजत जरूरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से यूपी हुकूमत को झटका। दिल्ली में कल से होगी सेरोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस, जदीद जराहत के मौजिद अबुल कासिम के कारनामों को किया जाएगा उजागर। और हैदराबाद में मुनक्किदा कौमी सतह के किताबी मेले में उर्दू का महज एक स्टॉल, उर्दू के शायकीन को मायूसी। और सबसे पहले खास बात की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुजफ्फरनगर में बच्चों की अमवात का सख्त नोट लिया है। अदालत उज़्मा ने इस तरह के वाक़यात के रोकने के लिए फौरी मौसर कदम उठाने की यूपी हुकूमत को हिदायत दी है। मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में रहने वाले तकरीबन 50 फसाद मुतासिरा बच्चों की ठंड से हुई मौत का सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोट लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट में हुई हंगामा आराई और मुख्तलिफ अखबारों के हवाले से बच्चों की अमवात की खबरों पर तशवीश का इजहार किया है। जस्टिस पी सत्यशिवम, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और जस्टिस रंजन गोगोई पर मुश्तमिल बेंच ने इस मामले के हकायक का पता चलाने और बच्चों को ठंड से बचाने के लिए फौरी तौर पर तमाम जरूरी इकदाम करने की हिदायत दी। इस मामले की अगली समाअत 21 जनवरी को मुकर्रर की गई है। नगर के मामले में कोर्ट बहुत चिंतित है। वहां बच्चों की मौत हुई है, 50 बच्चों के आसपास, जो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स सबने रिपोर्ट किया है, टीवी चैनलों ने भी रिपोर्ट किया है। कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी उनको फैसिलिटी नहीं मिली है। लेकिन कोर्ट साथ में इसलिए भी चिंतित है कि केवल कैंप ही नहीं बल्कि दूसरे जितने गांव हैं उनको भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो हमने कोर्ट से कहा। स्टेट ऑफ यूपी ने एक्सेप्ट किया है
कि हम कल से ही इस चीज को पूरी तरह से खुद अपने कंट्रोल नियंत्रण में लेकर के इसको पूरा करेंगे और इसकी रिपोर्ट फाइल करेंगे। इस मामले से जुड़े तमाम एनजीओज और समाजी कारकुनों ने अदालत से कहा है कि वो रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात की जांच कर रहे हैं और तमाम तफसीलात से वो अदालत को वाकिफ करेंगे। अदालत ने मुजफ्फरनगर जिले के शामली और उसके आसपास के इलाकों में हुए फसादात के मामले की समाअत करने से इनकार करते हुए कहा है कि 21 जनवरी को तमाम फरीकैन की दलाइल की समाअत की जाएगी और मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती का कहना है कि मुजफ्फरनगर मामले में मकामी इंतजामिया हुकूमत के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की कोई इमदाद नहीं की जा रही है। 60 बच्चे उन्हीं कैंपों में सरकार की ओर से मेडिकल एड न मिलने की वजह से बच्चे मर भी गए, 50 के करीब, 50-60 के बीच में। और अभी वहाँ का जो प्रशासन है सरकार के दबाव में आकर, तो वहाँ के जिला अधिकारी ने शामली में जो कैंपों में लोग रुके थे उनको कहा कि भाई आप यहाँ से जाओ, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, नहीं तो जबरन हम आप लोगों को यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे। तो इसलिए आप यहाँ से जबरदस्ती उनको कैंपों में से भगा रहे हैं और ना कोई मदद कर रहे हैं। मदद करना तो छोड़ो, और ऐसे ठंडी के मौसम में तो उनको, जब उनका कोई घर घाट नहीं है, सब उजड़ गया दंगों के अंदर और उनको भगा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और इस इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दहशतगर्दी के इल्जाम में कैद नौजवानों की रिहाई के लिए मरकज की इजाजत को लाजमी करार दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश हुकूमत को झटका लगा है। बेकसूर नौजवानों की रिहाई के लिए तहरीक चलाने वाली तंजीम रिहाई मंच ने अदालत के फैसले के लिए यूपी हुकूमत की गलत पैरवी का नतीजा करार दिया है। अखिलेश यादव हुकूमत को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले से जबरदस्त धक्का लगा है। लखनऊ बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत मरकजी हुकूमत की रजामंदी के बगैर दहशतगर्दी के केस वापस नहीं ले सकती। कोर्ट ने कहा कि दहशतगर्दी के केस वापस लेने के लिए जरूरी है कि मरकज की मंजूरी हासिल की जाए। याद रहे कि अखिलेश हुकूमत ने खालिद मुजाहिद समेत मुतादिद नौजवानों पर आए दहशतगर्दी के इल्जामात वापस लेने की कार्रवाई शुरू की थी, जिसे अदालत में चैलेंज किया गया। देखिए, आज बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें मुख्य बातें यह हैं कि जो ऑफेंसेज केंद्रीय हैं, केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए हैं, संसद द्वारा बनाए हुए हैं, उनमें राज्य सरकार को केस वापस लेने की इजाजत नहीं हो सकती, अधिकार नहीं है। यानी कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 है, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, ऐसे जितने एक्ट हैं जो कि केंद्र सरकार ने बनाए हैं, संसद ने बनाए हैं, उनमें राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार की अनुमति के केस वापस नहीं ले सकती। अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से इलेक्शन का जो इनको मैनिफेस्टो था कि ये सारे आतंकवादियों को छोड़ देंगे, उसी मैनिफेस्टो पर कायम रहते हुए इन्होंने छोड़ने के आदेश पारित किए। उत्तर प्रदेश के काबीनी वजीर मोहम्मद आजम खान का कहना है कि फैसले का जायजा लेने के बाद मुनासिब कदम उठाया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है, जाहिर है इस पर कोई टिप्पणी करने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहाँ कोई कमी रह गई है पैरवी में या कोई गलती हुई है, इसका परीक्षण हमारा जो लॉ डिपार्टमेंट है वो जरूर करेगा। और अभी क्योंकि आगे की अदालतें भी हैं तो वहां भी हो सकता है हम न्याय के लिए जाएं। नौजवानों की रिहाई के लिए सरगर्म तंजीम रिहाई मंच ने अदालत के फैसले को उत्तर प्रदेश हुकूमत की गैर मुनासिब पैरवी का नतीजा करार दिया है। ताहम मंच का कहना है कि हुकूमत चाहे तो फैसले को चैलेंज कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, ये दोनों फरीक हैं, इन दोनों में से कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और ये अच्छा रास्ता खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के और इसका फैसला करा लिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले ने हुकूमत की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दानिश्वरों का ख्याल है कि हुकूमत की नीयत साफ होती तो इस मामले में उसका मौकिफ कमजोर नहीं होता। ईटीवी न्यूज लखनऊ। मजहबी पेशवाओं का मानना है कि हमजिनसी ताल्लुकात को बढ़ावा हिंदुस्तानी समाज में बिगाड़ का सबब बनेगा। दानिश्वरों ने हुकूमत से कानून बनाकर इस पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा किया है। इसलिए करते हैं कि ये एक तो इंसानियत के खिलाफ है
ہمارے اپنے مذہب کے خلاف ہے اور ہندوستانیت کے خلاف ہے. ہماری ہندوستانی تہذیب، ہندوستانی کلچر جو صدیوں پرانا ہے اس کے خلاف ہے، اور ہم اس کو ایک سازش سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پورے کلچر کو، ہماری پوری تہذیب کو مغرب زدہ اور ویسٹرنائز کرنے کی ایک سازش ہے. جس طرح سے آج مغرب میں، یورپ اور امریکہ میں فیملی سسٹم خراب ہو گیا ہے، خاندان وہاں برباد ہو گئے ہیں. کہیں بھی دھرم اجازت نہیں دیتا کہ بنا وواہ کے کوئی استری یا پروش ساتھ رہے، یا آپ اپنی منمانی جب تک چاہے کسی کا ساتھ کریے اور جب چاہے چھوڑ دیجیے. اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو سماج ٹوٹ جائے گا، اور جب سماج ٹوٹے گا تو راشٹر کی چھتی ہوتی ہے اور راشٹر کمزور ہو جائے گا. آندھرا پردیش میں آئندہ اسمبلی اور لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر علماء اور دانشوروں پر مشتمل ریاستی مسلم کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. 30 ارکان پر مشتمل اس کونسل کے تاسیسی اجلاس میں موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کے صدر حامد محمد خان کو صدر منتخب کیا گیا. جماعت اسلامی ہند کے زیر اہتمام آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع سے نمائندگی کرنے والے، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء، مشائخین اور دانشوران پر مشتمل اس اجلاس کا مقصد ایک ایسی کونسل کا قیام ہے جو آئندہ سال ریاست میں منعقد ہونے والے اسمبلی اور لوک سبھا الیکشن میں ریاست آندھرا پردیش کے مسلمانوں کی رہبری کر سکیں. اس موقع پر جماعت اسلامی ہند اے پی کے سیکریٹری ظفر احمد عاقل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ انتخابات کے مواقعوں پر ریاست کے مسلمانوں کی ایک نمائندہ تنظیم یونائٹڈ مسلم فورم کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، لیکن ظفر احمد عاقل کا ماننا ہے کہ یہ تنظیم اپنے قیام کے مقاصد کو پورا نہیں کر سکی. ریاستی مسلم کونسل آندھرا پردیش کے تاسیسی اجلاس کے موقع پر اتفاق رائے سے حامد محمد خان کو کونسل کا صدر منتخب کیا گیا. مسلمانوں کے پولیٹیکل ایمپاورمنٹ کو بڑھانے کے لیے، جو کام لزنرز ہیں ان کو ووٹر میں تبدیل کرنے کے لیے، فضائی قوتوں اور طاقتوں کو اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے، اور مسلمانوں کے حقوق کو سیاسی پارٹیوں سے مفاہمت اور مذاکرات کرتے ہوئے انہیں دلوانے کے لیے اور دباؤ بنائے رکھنے کے لیے، ان مقاصد کے تحت زعماء ملت، علماء کرام، مشائقین عظام، دانشوران کرام پر مشتمل ریاستی مسلم کونسل کے تاسیسی ارکان کا اجلاس ہے. صدر کونسل حامد محمد خان نے کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کے بعد علاقۂ آندھرا پردیش میں مسلمانوں کو درپیش مسائل کے حل کو یقینی بنانے کے لیے متحدہ طور پر کوششیں کی جائیں گی. ای ٹی وی نیوز، حیدرآباد. کرناٹک کے وزیر اقلیتی بہبود قمر الاسلام نے کہا کہ وہ کرناٹک اردو اکیڈمی کے بجٹ میں اضافے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ اردو اکیڈمی محکمہ اقلیتی بہبود کا حصہ ہے، انہیں اس بات کا علم نہیں تھا، تاہم اب وہ اضافی بجٹ کے لیے حکومت سے فوری طور پر رجوع ہوں گے. واضح کہ سابقہ بی جے پی حکومت میں اردو اکیڈمی کا سالانہ بجٹ 77 لاکھ روپے تھا، لیکن موجودہ کانگریس حکومت نے اسے کم کر کے 58 لاکھ روپے کر دیا ہے. ہم شہباز سنو، میرے کو بھی اردو اکیڈمی ہے، سنے ہیں میرے کو وقف وہ بولے. when I came to know that also comes under this. جب تک بجٹ آ گیا تھا میں سب کے بیٹے میں کرا لیتا، کوئی مسئلہ نہیں. جب میں 5 کو 10 کرا سکتا تو اس کو نہیں کرا سکتا. نمبر وہ بجٹ از ناٹ امپورٹینٹ، اس کے لیے بھی ہمارا ہے. مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے ریاستی وقف بورڈ کے چیئرمین چناؤ پر پابندی لگا دی ہے. یہ پابندی ایک مفاد عامہ کی عرضداشت پر لگائی گئی ہے. عرضداشت میں بتایا گیا ہے کہ چیئرمین کا انتخاب 2013 کے ترمیمی دفعات کے تحت ہونا چاہیے، لیکن چناؤ میں ان اصولوں کو نظر انداز کیا گیا. معاملے کی اگلی سنوائی 13 جنوری 2014 میں ہوگی. WP جو ہے پبلک لیٹیگیشن ایک اپلیکیشن لگی ہوئی تھی جبلپور ہائی کورٹ میں، پہلے سے لگی ہوئی ہے وہ، اور اس کی سنوائی 13 جنوری کو نشچت تھی. اسی اپلیکیشن میں آج ایک انٹرم اپلیکیشن ڈال کر ان کو یہ کہا گیا کہ وقف ایکٹ جو ہے وہ بدل گیا ہے، تو بدلے ہوئے پریپیکش میں کام ہونا چاہیے. تو اس کی اپلیکیشن کی سنوائی کے دوران
ऑनरेबल कोर्ट ने अभी फिलहाल यथास्थिति रखने के निर्देश दिए हैं। आज की तारीख में जो यथास्थिति है उस पर काम चलता रहेगा, लेकिन आज खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। एक शाम कश्मीर के लगाया था कभी जिनको जतन से, उन्हीं पेड़ों के साए हो गए हैं। मुझे बस्ती बदर करने को लेकर पड़ोसी एक राय हो गए। जख्मों का एक हुजूम मेरी पीठ पे तो है, सीने पे मार पाए तो मार बरसिया। ये दुनिया कोरा कागज है तो बेटी रोशनाई है, लहू से सींच कर इसने हयाते गुल सजाई है। सबीहा हर कोई बेटी यहाँ तुलसी की सूरत है, हमेशा दूसरों के सुख की खातिर पिसती आई। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICT ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जदीद जराहत के मुअज्जिद अबुल कासिम अज़हरावी ने अपनी पूरी जिंदगी तिब्बी तहकीक के लिए वक्फ कर दी थी। इल्म तौलीद, इल्म अदविया और तिब्ब दंदान जैसे अमराज की तशखीस की जिन्हें सदियों बाद पहचाना गया। तहम इस इल्मी और साइंसी विरासत को महफूज रखने और तक़वियत बख्शने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज ने दिल्ली में 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला किया है। मुअर्रिखीन साइंस, टेक्नोलॉजी, फलसफा और फन तामीर और तज़ीन में इस्लामी तहजीब के रोल को तस्लीम किया है। इस्लामी तहजीब की दानिशवराना तारीख का एक अहम पहलू यह है कि मुसलमानों ने मुख्तलिफ सकाफतों और तहजीबों के दरमियान सालिसी का काम किया और दूसरे उलूम से मरबूत करके उसे फैलाने में अपनी गरां कद्र खिदमात भी अंजाम दी। इसकी इब्तिदा बगदाद में अब्बासी खलीफा मंसूर के दौरे हुकूमत में हुई। नीज ज़हरावी और इब्न सीना के कारनामों से पूरा यूरोप बहुत मुतासिर था। ताहम जदीद जर्राहत के मुजिद अबुल कासिम अज़हरावी के कारनामों को याद करने के लिए और 1000 साल पूरे होने पर जदीद अद्वियात और सर्जरी के मैदान में किए गए उनके कारनामों को नई नस्ल तक पहुंचाने के मकसद से दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़द हो रही है। ये भी कॉन्फ्रेंस जो 1000 साल के बाद उनकी जात गिरामी पे हो रहा है, उनके कंट्रीब्यूशन पे हो रहा है और उनका मेजर कंट्रीब्यूशन ये है कि किसी इन्वेंशन को उन्होंने साबित करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि कुरानिक टेम्परामेंट, जिसको साइंटिफिक टेम्परामेंट कहते हैं, वो क्रिएट की है। और उसी गौर व फिक्र के नतीजे में आज से 1000 साल पहले मेडिसिन और सर्जरी में एक मार्कतुल आरा काम किया, जो आज भी उसकी लीगेसी, आज भी उसके फंडामेंटल्स, आज भी उसके उसूल तमाम ही मेडिकल लाइन में जो उनके दिए हुए हैं वो हिस्सा काम कर रहा है। मुस्लिम डॉक्टर्स और डेंटल एसोसिएशन, डॉक्टर महमूद फ्रॉम इराक, डॉक्टर उमर कसौली फ्रॉम सऊदी अरेबिया, उसके अलावा
हिंदुस्तान से मुख्तलिफ मुकामात से, खास तौर से लखनऊ से, अलीगढ़ से, हैदराबाद, चेन्नई, बॉम्बे, बेंगलुरु, मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 3 दिन में 500 से ज्यादा डेलीगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 13 तक 15 दिसंबर को इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज और मुस्लिम एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नीज इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इश्तराक से अबुल कासिम ज़हरावी पर मुनक़द हो रही इस सहरोजा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मैदान के माहिरीन शिरकत करेंगे। इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान के हाथों होगा। इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में मंदूबीन की शिरकत मुतवक्का है। ETV न्यूज, नई दिल्ली। हमारी बेटी और उसका कल स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश में अक़लियती तालिबात को तालीमी इमदाद फराहम की जाती है। इस इमदाद के लिए 10वीं कामयाब होना शर्त है, लेकिन अब इस स्कीम में भी फर्जी दरख्वास्तों का मामला सामने आया है। सरकारी हुकाम के मुताबिक रियासती सतह पर हुई जांच में 18 अजला में 4000 दरख्वास्तें फर्जी पाई गई हैं। पिछली बार जितने आवेदन आए थे उसके लगभग 1.5 गुना आवेदन इस साल आए। पत्र लिया जा रहा है, यदि इसमें जो अपात्र होगा वो स्वयं बाहर हो जाएगा। और चूंकि इसकी जांच बड़ी सघन जांच कराई गई है, प्रत्येक संस्थावार अधिकारियों की ड्यूटी लगा करके सत्यापन कराया गया। चिंगारी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम भोपाल में एक जलसे का इनेकाद किया गया। रविंद्र भवन भोपाल में मुनक्कदा पुरवकार तकरीब में जहां भोपाल गैस सानहा और उसके मुज़र असरात पर तफसील से रोशनी डाली गई, वहीं मुख्तलिफ मैदान में गिराकदर खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन को चिंगारी अवार्ड से भी सरफराज किया गया। भोपाल में चिंगारी ट्रस्ट का कयाम 2007 में उस वक्त अमल में आया था जब भोपाल गैस मुतासरीन के लिए काम करने वाली रशीदा बी और चंपा देवी शुक्ल को उनकी गिराकदर खिदमात के एतराफ में उन्हें अमेरिका की जानिब से गोल्डमैन अवार्ड से सरफराज किया गया। रशीदा बी और चंपा देवी शुक्ल को अमेरिका में जो अवार्ड दिया गया था उसमें उन्हें 56 लाख रुपए और तौसीक की सनद दी गई थी। रशीदा बी और चंपा देवी शुक्ल ने इस रकम से भोपाल में चिंगारी के नाम से एक ट्रस्ट कायम किया और इससे होने वाली आमदनी से हर साल मुख्तलिफ मैदान में गिराकदर खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन और उनकी तंजीम को एजाज से नवाजने का काम शुरू किया। 2007 से दे रहे हैं और ये अवार्ड है कि जो कंपनियां जो भोपाल में जिस तरह से त्रासदी हुई और लोग मरे और हम लोग चाहते हैं कि दुनिया में और भोपाल ना हो, तो अपने हिंदुस्तान में ऐसी काफी कंपनियां हैं जो जहरीली हैं, जहर के काम कर रही हैं, पर्यावरण को बर्बाद कर रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ लड़ने वाली ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, आदिवासी हैं, लेकिन उनके अपराधों को जानती हैं, ऐसी महिलाओं को चिंगारी ट्रस्ट एक अवार्ड देती है। चिंगारी ट्रस्ट ने 2013 के लिए जिस खातून को चुना है उनका ताल्लुक उड़ीसा से है। उन्होंने उड़ीसा में न सिर्फ खवातीन के हुकूक बल्कि वहाँ के माहौलियात को बेहतर बनाने के मैदान में भी गिराकदर खिदमात अंजाम दी है। जो बच्चा बच्ची लोगों के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, ये सिर्फ ये नियमगिरी का बच्चा बच्ची नहीं, ये देश भर का बच्चा बच्ची जो पर्यावरण जो खतरा में जा रहा है, इसको हम जिंदा रखने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। इस मौके पर तंजीम की जानिब से अदब सकाफत के मैदान में भी गिराकदर खिदमात अंजाम देने के लिए उन्हें तौसीफी सनद और शॉल पेश की गई। उर्दू की मुमताज शायरा अंजुम रहबर को भी उर्दू शायरी के मैदान में गिराकदर खिदमात के लिए तौसीफी सनद पेश की गई। ETV न्यूज भोपाल। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी।
मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू